हम लोगों ने क्या देखा, तो आपका जोन ऑफ रूट्स देख लिया, वी हैव सीन जनरल फीचर्स ऑफ रूट, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट्स देख लिया। अब हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं, तो अब हम डील करेंगे मॉडिफिकेशंस इन केस ऑफ रूट। तो नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग डील करने वाले हैं वो क्या है कि हम लोगों का किस तरीके से रूट्स मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, बिकॉज हमने देखा टाइप्स ऑफ रूट है हमारे पास, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम देखते हैं किसमें, टैप रूट में। ठीक है, नाउ टैप रूट में भी जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकते हैं सर। ओके, द मॉडिफिकेशंस कैन बी फॉर स्टोरेज, द मॉडिफिकेशंस कैन बी फॉर योर पार्टिकुलर special modification like for nitrogen fixation, the modification can be for oxygen exchange। तो डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो टैप रूट का सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं सर स्टोरेज के लिए, कि स्टोरेज के लिए जो हमारा रूट्स है वो किस तरीके से मॉडिफाई करता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो टैप रूट है वो 4 डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन दिखाता है। इसमें सबसे पहला आता है फूसीफॉर्म, सो दूसरा टाइप आता है हमारा इसमें कॉनिकल, सो तीसरा टाइप हम लोगों का यहां पर आता है विच इज योर नेपी फॉर्म, एंड द लास्ट टाइप विच वी हैव हियर, क्योंकि थोड़ा सा जूम आउट करेंगे स्क्रीन को, वन सेकेंड। तो हम लोग का जो फोर्थ टाइप रहता है सर, तो फोर्थ टाइप पे हम बात करते हैं ट्यूबरस का। तो हम लोग के टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन मिलते हैं फॉर स्टोरेज। वन इज फूसीफॉर्म, अनदर इज कॉनिकल, अनदर इज नेपीफॉर्म एंड अनदर इज ट्यूबरस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फूसीफॉर्म का बात करें सर, तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि इनके जो दोनों टिप रीजन्स हैं, ठीक है, चाहे वो टॉप का हो या बॉटम का हो, कैसा होना चाहिए, पॉइंटिंग होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते थे, टिप रीजन्स आर पॉइंटेड। ओके, तो रूट का जो टिप्स रीजन्स होता है वो पॉइंटेड अगर हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो हम उसको फूसीफॉर्म बोलते हैं सर। फूसीफॉर्म का एग्जांपल आता है रेफानस, विच इज योर रेडिश। ठीक है, यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है, रेडिश एज अ एग्जाम्पल देखने को मिलता है रेफानस। नाउ अगर मैं बात करता हूं आपका इन केस ऑफ कॉनिकल, तो कॉनिकल के केस में डिफरेंस क्या है सर, तो यहां पर हम लोगों का जो पार्टिकुलर रूट्स होता है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि जो अपर पोर्शन होता है वो तो ब्रॉड होता है, पर जैसे जैसे हम लोगों का रूट्स नीचे की तरफ आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, वो पॉइंटिंग बन जाता है। तो अपर पोर्शन is broad with pointing ends। ठीक है, इस टाइप का मॉडिफिकेशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो है कैरेट में। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, वी विल हैव कैरेट हियर। नाउ अगर हम बात करते हैं नेपी फॉर्म का सर, तो यहां पर किस टाइप से मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका रूट्स होता है वो नियरली स्फेरिकल होता है। ठीक है, इनका स्वेलिंग कैसा होता है कि नियरली स्फेरिकल होते हैं, सडनली ये टैपर कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रूट्स हैं उनका प्रॉपर्टी क्या है, रूट्स आर स्फेरिकल बट सडनली टैपर्स। ठीक है, इस चीज को हम लोग अगर देख रहे हैं सर तो इसको बोलते हैं नेपी फॉर्म। यहां पर हम लोग बात करते हैं टर्न रिप का, ठीक है, हम बात करते हैं बीट का। तो दिस आर योर एग्जांपल्स in the case of your particular nepiform type. Now tuberous is something in which the particular root shows a irregular swelling। यहां पर जो आपका रूट्स होता है उसमें जो स्वेलिंग मिलता है हम लोगों को वो कैसा होता है, इरेगुलर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर इरेगुलर स्वेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्यूबरस टाइप। तो यहां पर हम लोगों को जो
चीज याद रखना है वो क्या है, इरेगुलर स्वेलिंग इज सीन. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इरेगुलर स्वेलिंग सर, यहां पर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वो है मिराबिलिस जलापा. ठीक है, यहां पर हम लोग को एग्जांपल क्या मिलता है, मिराबिलिस जलापा का एग्जांपल देखने को मिलता है. सो दिस आर योर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ स्टोरेज. अभी अगर हम लोग आगे देखते हैं तो स्टोरेज के बाद हम लोग मॉडिफिकेशंस का बात करते हैं इन केस ऑफ टैप रूट. तो 2 डिफरेंट मॉडिफिकेशंस का हम लोगों को बात करना पड़ेगा. दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हम लोग किस चीज का बात करते हैं सर, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर आपका प्लांट्स लाइक लेग्यूम. तो यहां पर जो प्लांट लाइक लेग्यूम्स, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ओके, ये क्या करते हैं, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं सर, किसके साथ, सो इट दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम. ठीक है, ये हमारा राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, एंड एज अ रिजल्ट हम लोगों का नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है. इस पार्टिकुलर चीज में हम लोगों का होता क्या है बेसिकली, तो दे फॉर्म रूट नोड्यूल्स. ठीक है, ये यहां पर हमारा क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ अगर हम थर्ड टाइप का हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन, दैट इज नोन एज फॉर रेस्पिरेशन. द मॉडिफिकेशन इज फॉर रेस्पिरेशन, एंड द स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज नोन एज निमाटोफोर्स. ये जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम निमाटोफोर्स बोलते हैं. ना प्रॉब्लम क्या आता है हम लोगों का यहां पर, तो समझिए सर, ये प्लांट्स हमको मिलते हैं मार्शी एरियाज में. ठीक है, यहां पर होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें जो सॉइल है इसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करता सर, एंड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स ऑल्सो. ठीक है, ये उसके रेस्पिरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाउ तो हम लोगों का बेसिकली यहां पर होता क्या है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आपका यहां पर जो रूट्स होते हैं ये अबव द सरफेस हम लोगों का ग्रो कर जाते हैं. तो प्रॉब्लम पहले हम लिख लेते हैं, क्या है कि ऑक्सीजन डू नॉट पेनिट्रेट इन सॉइल, सो रूट ग्रोज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. तो रूट्स हमारा कैसा ग्रो कर जाता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रो करता है सर, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नोन एज निमाटोफोर्स. ना अगर मैं इस स्ट्रक्चर को क्लोजली देखूं सर, तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि हम लोगों का ये जो निमाटोफोर्स है इनमें हम लोगों को कुछ पोर्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमाटोथोर्स बोलते हैं. ठीक है बाबू, एक मिनट ना, ये जो पार्टिकुलर प्लांट्स होते हैं ये जो निमाटोफोर्स हैं और जो निमाटोथोर्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में काम आता है सर. ना अगर मैं इन्हीं प्लांट्स का बात करूं तो दिस प्लांट्स शोज विविपेरस प्रॉपर्टी. ठीक है, ये हम लोगों का विविपेरस प्रॉपर्टी शो करता है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग विविपेरस प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या वो समझते हैं सर. विविपेरस मतलब क्या होता है, तो हम एनिमल्स में देखते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या देखते हैं कि यंग वंस को वो अपने पास रखते हैं. वैसा ही कुछ हमको यहां पर देखने को मिलता है. प्रॉब्लम समझते हैं सर, क्योंकि ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सा बात है जो सीड जाएगा डायरेक्टली सॉइल में वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा. तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल केसेस में जो फ्रूट होता है वो प्लक होता है, सॉइल में जाता है, फ्रूट डाइजेस्ट हो जाता है, सीड सॉइल में जाता है, वो जर्मिनेट होता है. यहां पर क्या करते हैं कि ये जो पार्टिकुलर प्लांट है यहां पर जो सीड होता है ये जर्मिनेट होता है प्लांट से, प्लांट में, प्लांटलेट्स में, विच डिसोशिएट एंड लैंड इनटू सॉइल.
ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर प्लांट का फॉर्मेशन है सर, ये कहां पर हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इन ट्री। ठीक है, ये हमको ट्री में ही देखने को मिल जाता है सर। क्लियर है बाबू कि विविपेरस डेवलपमेंट क्या है सर? तो यहां पर जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? तो ओवरऑल दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव प्लांट्स। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं। सॉरी, वन सेकेंड, मैंग्रोव। ओके, दिस प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव प्लांट। और एक नाम देते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, इनको हेलोफाइट्स भी बोला जाता है बिकॉज हाई सॉल्टी एरियाज होते हैं ये हम लोगों के। इनके अंदर एग्जाम्पल देखे तो हमारा एग्जाम्पल आता है राइजोफोरा इज वन ऑफ द प्लांट विच विल कम हियर। वी ऑल्सो हैव एग्जाम्पल लाइक एविसीनिया, जो यहां पर हम लोगों का आ जाता है सर। वी हैव ऑल्सो एग्जाम्पल लाइक सोनेरेशिया, जो हम लोगों का यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है सर। So these are the three different types of plant which are present here. Now दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि हेलोफाइट्स बोलते हैं इनको, निमेटोफोर्स को। दूसरा चीज विविपेरस डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। ओके, ओवरऑल इन प्लांट्स को मैंग्रोव प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर। तो अब ये हम लोग का जो मॉडिफिकेशंस था ये था टैप रूट का। नाउ वी विल सी द मॉडिफिकेशंस इन एडवांटेशियस रूट। ना अगर हम लोग एडवांटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन का बात करें तो सेम टाइप का ग्रुपिंग हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं सर। कि हम लोगों का पहला मॉडिफिकेशन हम देखेंगे कैसे? स्टोरेज के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे मॉडिफिकेशन हम लोग का क्या क्या होता है सर। तो यहां पर हम लोगों का डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है। सबसे पहला हम बात करते हैं सर यहां पर ट्यूबरस। तो ट्यूबरस इज वन फॉर्म सर। दूसरा हम लोग यहां पर बात करते हैं फैसिकुलेटेड। ठीक है, फैसिकुलेटेड के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का यहां पर बात करेंगे सर, आपका विल हैव नोडुलस। सो फोर्थ हम लोगों को देखने को मिलता है मोंगली फॉर्म। एंड वी हैव वन मोर सर जिसको हम नीचे लिखेंगे विच इज एनुलेटेड। पर पहले ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, नोडुलस एंड मोंगली फॉर्म्स को देख लेते हैं। तो देखिए सर, हम लोगों को पता है कि हमारा मान लीजिए स्टेम है, क्योंकि हम लोगों का एडवांटेशियस रूट जो है वो पोर्शन अदर देन रेडिकल से निकलता है। तो हम लोग यहां पर क्या देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा स्टेम है और स्टेम से हम लोग का क्या हो रहा है, जो रूट्स निकल रहा है वो हमारा सिंगल रूट है और वो क्या दिखा रहा है? इर्रेगुलर स्वेलिंग दिखा रहा है सर। ठीक है, क्या है? सिंगल रूट, और साथ ही साथ कैसा है सर? इर्रेगुलर स्वेलिंग दिखा रहा है सर। तो इसको हम बोलते हैं सर आपका ट्यूबरस टाइप सर। ट्यूबरस टाइप पे हम लोगों का एग्जाम्पल आता है सर इपोमिया बटाटास। ठीक है, अगर हम सेम चीज को देखें इन केस ऑफ फैसिकुलेटेड, द डिफरेंस इज कि हम लोग का डिफरेंस क्या होता है कि इस बार हमारा सिंगल रूट नहीं निकलेगा सर। यहां पर हम लोगों को एक से ज्यादा रूट्स देखने को मिलते हैं जो इररेगुलर स्वेलिंग हम लोगों का दिखाते हैं। तो हियर वी हैव मोर देन वन रूट विच इज शोइंग अस इररेगुलर स्वेलिंग सर इन केस ऑफ फैसिकुलेटेड रूट्स। तो मोर देन वन रूट, या फिर हम लिखे मल्टीपल रूट्स, और कैसा है? तो इररेगुलर स्वेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है सर। ना यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है हम लोग का दालिया का। ठीक है, इन केस ऑफ दालिया वी सी दिस काइंड ऑफ रूट सर। इन केस ऑफ एस्पेरेगस वी सी दिस काइंड ऑफ रूट सर। एस्पेरेगस इज देयर, दालिया इज देयर। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नोडुलस टाइप। तो नोडुलस टाइप में क्या होता है, ध्यान से देखिए सर, कि मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, यहां से जो रूट्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? मान लीजिए ये रूट्स आ रहा है हम लोगों का, इनका जो एपिकल पोर्शन होता है वो स्वेल कर जाता है। ये दूसरा रूट है, इसका एपिकल पोर्शन स्वेल कर गया सर टू स्टोर फूड। ये रूट है सर, इसका एपिकल पोर्शन स्वेल कर गया। तो यहां पर क्या, ये रूट से ये भी स्वेल हो गया। तो यहां पर क्या होता है, एडवांटेशियस
रूट्स एपिकल पोर्शन स्वेल्स। ठीक है, इस टाइप का हम लोगों को देखने को मिलता है इन केस ऑफ योर मैंगो जिंजर। ठीक है, प्लांट नेम इज मैंगो जिंजर, जिनके केस में हम लोगों को ये देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें मोंगली फॉर्म का सर, तो यहां पर हम लोग का क्या होता है कि पार्टिकुलर जो रूट्स है, एडवांटेजेस रूट्स जो है, इनमें जो स्वेलिंग है वो एक इरेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलता है। एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है हम लोगों का स्वेलिंग का। तो हम लोगों का क्या है, इरेगुलर इंटरवल पे हम लोगों को स्वेलिंग देखने को मिले अगर रूट्स में, तो हम उसको बोलते हैं मोंगली फॉर्म सर, जिसकी वजह से वो क्या दिखाता है, एक बीडेड टाइप का अपीयरेंस दिखाता है, बीडेड टाइप। सो यहां पर हमारा एग्जाम्पल आता है मोमोर्डिका। ठीक है सर, दूसरा हमारा एग्जाम्पल आता है विटिस। तो वी हैव टू डिफरेंट एग्जाम्पल। मोमोर्डिका इज बेसिकली करेला एंड विटिस इज बेसिकली योर ग्रेप्स। तो दिस इज ग्रेप्स एंड करेला को हम बोलते हैं बीटर गार्ड। तो ये हमारे 4 टाइप है सर। एक और टाइप है जिसको हम लोग लिखेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं हम। देखो, तो अगर हम लोग 5th टाइप का अगर आपका बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि वी हैव समथिंग नोन एज एनुलेटेड रूट्स। ना एनुलेटेड रूट्स का अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये हमारा स्टेम है सर, इससे जो पार्टिकुलर रूट्स निकल रहा है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है सर कि वो आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके दे। We are getting a roots which are showing a ring-like structure formation. ठीक है, तो यहां पर हम लोग रूट क्या देता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके देता है सर। यहां पर अगर हम बाबू एग्जाम्पल का बात करें सर, तो हम लोग का एग्जाम्पल आता है साइक्रोशिया। And Psychrotia is basically what sir? It is a wild coffee. It's a variety of coffee, the wild variety of coffee which we have. Now इसके अलावा हमको जो पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है सर, वो हमको किस लिए देखने को मिलता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलर सपोर्ट। ठीक है, हमको वो देखने को मिलता है सपोर्ट के लिए। ना सपोर्ट के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर, तो सपोर्ट के लिए सबसे पहला मॉडिफिकेशन विच वी गेट इज स्टिल्ट रूट। Now if I am talking about stilt root sir, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, they originate from nodes near soil. soil के पास जो nodes रीजन होता है वहां से originate करता है सर, वुडी बन जाता है बाद में। तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल बात करें तो सर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है सुगर केन, हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है मेज, हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्क्रूपाइन। ना स्क्रूपाइन का हमें नाम पता ही था, पेंडेनस था। सब मेज का नाम होता है जिया मेज, साइंटिफिक नेम। एंड अगर हम लोग शुगर केन का बात करें तो इसका नाम आता है सैक्रम, SACCHARUM, सैक्रम। ना दूसरा हमको मॉडिफिकेशन जो सपोर्ट के लिए देखने को मिलता है वो है प्रॉप रूट। मोस्टली आप सब ने प्रॉप रूट देखा होगा सर। प्रॉप रूट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, ठीक है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं सर, तो ब्रांचेस कुछ रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं सपोर्ट के लिए, जो बाद में वुडी बन जाते हैं सर। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रांचेस। ना यहां पर ये जो पार्टिकुलर रूट्स है सर, ये हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ बेनियन ट्री। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, बेनियन ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज फिकस। नाउ सर इसके बाद हम लोग तीसरा मॉडिफिकेशन का यहां पर बात करते हैं, तो देयर इज समथिंग नोन एज बट्रेस रूट। बट्रेस रूट के बारे में याद रखिए कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल रीजन ऑफ रूट।
ठीक है, ये बेसल रीजन ऑफ रूट से निकलता है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें सर, मान लीजिए रूट लिख दे, सॉरी, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बेसल रीजन ऑफ स्टेम सर। ठीक है, ये हम लोग का किससे निकलता है, तो बेसल रीजन ऑफ स्टेम से निकलता है सर। मान लीजिए हमारा सॉइल है सर, तो सॉइल का एकदम एडजेसेंट रीजन से हम लोगों को ये निकलते हुए दिखेगा सर। किस तरीके का दिखता है हम वो चेक करते हैं सर। तो ये हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखता है। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लैंक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना के रखेगा, इस टाइप से यहाँ अटैच होगा, और इन साइड से इस तरीके से ये अटैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना सर। इसके बाद हम लोग फोर्थ टाइप देखते हैं, क्लाइंबिंग रूट। ना ये बेसिकली हेल्प करता है किसको, वीक स्टेम को। ये हमको देखने को मिलता है बेसिकली वीक स्टेम में, हेल्प इन क्लाइंबिंग। सो यहां पर हम लोगों का कॉमन एग्जांपल का बात करें तो पाइपर निग्रम में देखने को मिलेगा सर, ये हम लोगों का, विच इज योर सर ब्लैक पेपर। ठीक है सर, ये हमको देखने को मिलता है सर इन केस ऑफ योर पाइपर बीटल, विच इज योर एरिका नट, जिसके केसेस में ये हम लोगों को देखने को मिलता है सर। क्लियर है बाबू? सर स्टोरेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो देर आर सर्टेन स्पेशल मॉडिफिकेशंस जो हम लोगों को देखने को मिलता है सर इन केस ऑफ आवर पार्टिकुलर प्लांट्स। कौन कौन सा स्पेशल मॉडिफिकेशन है उसका हम बात करते हैं सर। सबसे पहला बात करते हैं सर एसिमिलेटरी रूट्स। नाउ एसिमिलेशन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने का कैपेबल है रूट्स, तो इट शुड कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा तो रूट्स ग्रीन इन कलर होना चाहिए सर। तो आपको हम लोगों ने बताया था कि सर ग्रीन कलर का जो पार्टिकुलर रूट्स मिलता है सर वो किस में मिलता है सर, किसके केस में ग्रीन कलर का रूट्स मिलता है सर, द प्लांट्स वेयर ट्रापा, देन टेनियोफाइलम, देन टीनोस्पोरा। तो ये जो प्लांट है इनके केस में ग्रीन कलर का रूट्स होता है सर, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं सर। देयर इज समथिंग नोन एज एपीफाइट, और यहां पर जो रूट्स होते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक भी बोला जाता है सर। ना ये जो पार्टिकुलर रूट्स है एपीफाइटिक रूट्स और हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, ये हमको देखने को मिलते हैं ऑर्किड्स के केस में। एपीफाइटिक रूट्स जस्ट अटैचमेंट में हेल्प करता है, एज वेल एज ये जो एपीफाइटिक रूट्स होते हैं ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करेगा सर। सो दिस विल बी नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द होस्ट। दूसरा काम क्या है सर, अटैचमेंट। तो हम लोग बेसिकली बात करें अगर ऑर्किड्स का, दे आर अटैच टू प्लांट्स, बट प्लांट से अटैच्ड होने के बाद भी हम लोगों का ये प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है सर। सो दिस, अगर हम इसका बात करें तो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल में आता है, जहां एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट्स होता है बट दूसरा ऑर्गेनिज्म को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सर। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है ये किसकी वजह से है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर इज ड्यू टू वेलामेंट टिश्यू। तो जो इनके रूट्स होते हैं उनमें एक टिश्यू रहता है वेलामेंट टिश्यू, जिसकी वजह से ये नेचर हम लोगों को देखने को मिलता है एपीफाइट्स के केस में। सर थर्ड हम मॉडिफिकेशन का बात करते हैं हॉस्ट्रियल रूट्स। ना हॉस्ट्रियल रूट्स ऑब्वियस सी बात है पैरासाइटिक प्लांट्स में होगा, और यहां पर सबसे पहला नाम आता है कास्कुटा सर। Whenever we talk about hostile roots, the first name is known as Cascuta. दूसरा आता है viscous sir. It is another example in case of parasitic plants. सर डी का हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव रूट सर। सर इसका आंसर आप बताएंगे सर। रिप्रोडक्टिव रूट मतलब क्या है, ऐसे रूट्स जिनमें बर्ड का प्रेजेंट हम लोगों को देखने को मिले। ना बर्ड किसमें प्रेजेंट देखने को मिलता है सर, नाम बताइए प्लांट का। जल्दी बोलो।
गुड, इपोमिया बटाटास। तो इन केस ऑफ इपोमिया बटाटास हम लोगों को इस टाइप के रूट्स देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स देखने को मिलते हैं सर। वी ऑल्सो हैव एपीफाइलस रूट। अगर हम लोगों का जो रूट्स है वो लीव से निकलता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम लीव्स, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका एपीफाइलस रूट बोलेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पर जो लीव्स है उनसे आपका पार्टिकुलर रूट्स का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है सर। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल का बात करें सर, हमारे पास एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम का, ठीक है, वी हैव ब्रायोफाइलम हियर। हमारे पास एग्जाम्पल आता है बिग्नोनिया का सर, जिनके केस में ये देखने को मिलता है सर। और एक एग्जाम्पल आता है सर कलंकोय, जिसके केस में हम लोगों को ये आपको देखने को मिलते हैं सर। सर इसके अलावा हमको देखने को मिलता है सर फ्लोटिंग रूट्स, मतलब यहां पर जो रूट होंगे वो स्पॉन्जी होंगे सर, और स्पॉन्जी होने की वजह से किस चीज में हेल्प करेंगे, बायंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे सर। सर यहां पर एग्जाम्पल आता है सर जूसिए, विच इज एन एक्वेटिक प्लांट सर। तो ये हम लोग के स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं जो हम लोगों का रूट्स के केस में होता है। दिस इज एवरीथिंग विच वी नीड टू स्टडी फ्रॉम रूट्स। हमने मॉडिफिकेशंस देखे, हमने टाइप्स देखे, हमने प्रॉपर्टीज देखे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टेम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।